वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ आरआरबी प्रीलिम्स के लिए मिक्स प्रॉब्लम्स इजी टाइप के 5 क्वेश्चन। ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से कम टाइम पे इन्हें इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है कि 70% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ इट रिड्यूस टू 81। व्हाट इज 2/5 ऑफ दैट नंबर। देखिए आपसे कहा गया है कि किसी नंबर में से उसी का 70% जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो आपको 81 मिलता है। तो आपसे 2/5 ऑफ दैट नंबर पूछा गया है। देखिए आप पेन एंड पेंसिल का यूज़ बहुत ही कम करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इजीली आपको पता है कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर 100% में से उसी का 70% माइनस किया जाए तो कितना बच गया आपका 30%। दैट मीन्स रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है 81। दैट मीन्स 30% आपका किसके इक्विवेलेंट है 81 के। अब आपसे क्या पूछा गया है उसी का 2/5%। तो 81 को 30 से डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको इसको वन लाइन में इक्वेशन लिख के करना है तो देखिए मैं आपके लिए इसको सॉल्व करती हूँ। अदरवाइज आप ट्राई करेंगे कि इसको माइंड में किस तरह से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लाइन हम माइंड में कैलकुलेट कर चुके हैं कि आपका 30% किसके इक्विवेलेंट है 81 के। अब देखिए आपसे 2/5 पूछा गया और अगर आप देखिए कि 2/5 को अगर परसेंटेज की टर्म्स में तो ये 40% के इक्विवेलेंट होता है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन आपकी बनती है जो आप माइंड में भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन आपकी रहेगी 81/30 इंटू 40, क्योंकि 81 क्या है आपका 30% और आपसे 2/5 पूछा गया। 2/5 क्या होता है 40% होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पे 27। अब देखिए 27 को 4 से अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजिली आप इसका आंसर 100 इसका आंसर ईजिली दे लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इजीली आप अगर आप ट्राई करेंगे कि एग्जाम में पेन एंड पेंसिल को बहुत ही कम यूज़ करना है। अगर आपको यूज़ भी करना पड़े तो सिंपल जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन पढ़ते हुए उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। एंड फाइनल अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में तो आप फाइनल जो इक्वेशन है उसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम लिखकर सॉल्व करेंगे, माइंड में सॉल्व करेंगे। क्या हमें गिवन है कि 3 लोग हैं ABC, तीनों किसी पीस ऑफ वर्क करते हैं 20 दिन और 60 दिनों में। तो देखिए कितने दिनों में वो पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे। काम किस तरह से कर रहे हैं कि जो A है वो 2 दिन काम कर रहा है और तीसरे दिन उसको B और C असिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि A फर्स्ट डे और सेकेंड डे काम करता है, देन थर्ड डे उसको B एंड C असिस्ट करते हैं, देन फिफ्थ एंड सिक्स डे वो अकेला करते, फोर्थ एंड फिफ्थ अकेला करते हैं, देन उसके थर्ड सिक्स डे B एंड C आते हैं। तो देखिए इस टाइप को वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। तो देखिए कितना गिवन है 20, 30 एंड 60। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जब 20, 30 एंड 60 का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क 60 आता है। 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है। और अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे तो ए कितने दिन में करता है। अगर ए देखेगा ए 3 यूनिट वर्क करेगा, बी 2 यूनिट एंड सी 1 यूनिट वर्क कर लेगा। अब हमें कहा गया है कि ए क्या करता है 2 दिन अकेले काम करता है और ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है 3 यूनिट वर्क कर रहा है। तो 2 दिन में कितना कर लेगा 6 यूनिट वर्क कर लेगा ए अकेला 2 दिन के अंदर। और तीसरे दिन क्या कर रहे हैं उसको बी एंड सी भी आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो तीसरे दिन क्या होगा ए अपना 3 यूनिट करेगा एंड बी एंड सी कितना कर रहे हैं 2 एंड 1 यूनिट, उनका भी 3 यूनिट हो गया। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 3 दिन का एक क्लच बनाना है आपको। ये वैसे ही अल्टरनेट डेज वाला प्रॉब्लम है। इसमें कि स्टार्टिंग के 2 डेज ए करेगा, देन तीसरे दिन तीनों मिलकर करेंगे। तो आपको 3 दिन का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो टोटल वर्क 3 दिन में देखा जाए तो कितना हो गया 3 दिन में जो तीनों मिलकर वर्क कर रहे हैं टोटल वर्क कितना हो रहा है आपका 12 यूनिट वर्क हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 डेज में ए कर रहा है 3 यूनिट, तो 6 यूनिट ये हो गया। और तीसरे दिन वो तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 यूनिट, और 12 यूनिट वर्क करने के में उनको 3 डेज लग रहे हैं। तो अगर फाइनल इक्वेशन आप उसको लिखना चाहेंगे तो आपका क्या बनेगा कि 3 दिन में वो लोग 12 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अब वर्क कितना है 60। अगर 12 को आप 60 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 डेज। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है। आपको पेन एंड पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिख के बताई है। आप इजीली माइंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स वही गेन कर सकते हैं जो हाफ ऑफ द क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो क्वेश्चन को रीड करते करते ही माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस बार के आरआरबी प्रीलिम्स में पूछा गया एग्ज़ाम है। कहा गया है कि सीमा किसी एक डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से जब कवर कर रही है तो वो 15 मिनट्स लेट हो जाती है।
जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करती है 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो भी आपको स्पीड दी गई है दोनों उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। सपोज कर लीजिए कि 12 किलोमीटर आपको टोटल चलना है, तो अगर आप 12 किलोमीटर फर्स्ट वाली स्पीड से चलते हैं तो आपको 4 घंटे लगेंगे, और अगर 12 किलोमीटर सेकेंड वाली स्पीड से चलते हैं तो आपको 3 घंटे लगेंगे। दैट मीन्स जब आप 12 किलोमीटर चल रहे हैं तो सेम स्पीड से जाने में आपको 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स 60 मिनट लगते हैं आपको 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। आपके लिए मैं एक सिंपल एक इक्वेशन लिख रही हूँ कि 60 मिनट लगते हैं आपको जब आप 12 किलोमीटर जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कितना डिफरेंस है, 30 मिनट्स वो लेट हुआ था एंड बाद में 30 मिनट्स वो पहले आ गया। दैट मीन्स 30 मिनट का डिफरेंस है ओवरऑल। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ इसको 30 करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, ईजिली विदाउट पेन एंड पेंसिल आप इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, और इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको पेन पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक सम वॉज पुट, सिंपल इंटरेस्ट पे किसी एक धनराशि को हमने जब रखा 3 सालों के लिए तो हमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर हम 1% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दें तो हमें 51 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए इसमें क्या, तो आपसे वो सम पूछा है। एक फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कई स्टूडेंट्स को लगे कि ये नहीं हो पाएगा, यहाँ इसमें पहले प्रिंसिपल भी नहीं है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, हम कैसे करेंगे। लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए माइंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि आपको पता है कि हर साल जो रेट ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल इक्वल होता है। तो आपको इस बार क्या किया, ओनली 1% ही तो इंक्रीमेंट किया है। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भी रही हो, अगर 10% रही हो सपोज, तो 1% इंक्रीमेंट हुआ है तो 11% हो जाती। डेट मीन्स डिफरेंस कितना आएगा, सिर्फ 1% का तो डिफरेंस आएगा, और 3 साल की बात कर रहा है। तो अगर ओवरऑल आप डिफरेंस देखेंगे तो ओवरऑल आपके इंटरेस्ट में ओनली 3% का डिफरेंस आने वाला है। उस 3% के डिफरेंस की वजह से आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है 5100। दैट मीन्स 3% ऑफ प्रिंसिपल आपका कितना है 5100। अब तो 100% ईजिली निकालेंगे, 3 से 51 को डिवाइड करेंगे, 51 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना का 17। तो आपका लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, अगर 1 लाइन कैलकुलेशन करेंगे ईजिली माइंड में कर सकते हैं, 5100 अपॉन 3 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 70 00 00 1,70,000 इज़ योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 2 बसेस हैं जो 2 डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, 2 अलग अलग स्टेशंस हैं उनके बीच में। एक की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। कहा गया है कि जब वो आपस में मिलती है तो एक बस दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा कवर करती है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। देखिए अब इसको करने के लिए अगर आप बेसिक फॉर्मूले मेथड से जाएं तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस होता है। यानी आपको डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। स्पीड आपको यहाँ पता है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही, रिलेटिव स्पीड है, एडिशन हो जाएगा तो 25 एंड 20 मिलके 45 आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। लेकिन टाइम आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आप सपोज आपको क्या देखना है, आपको क्या कहा गया है कि एक कितनी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 25 किलोमीटर आवर। जब वो आपस में मिलते हैं तो एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चल चुकी है। दैट मीन्स अगर आप स्पीड को देखें तो हर एक घंटे में एक ट्रेन दूसरी से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है, तो उसको 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो 80 को आप सिंपली 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 16 घंटे अगर वो दोनों चलती है तब जा, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, तब जाके एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। इससे आपको पता लग गया कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16 लग रहा है। तो अब आपको सिंपली डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। अब देखिए स्पीड कितनी है 45 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। आपके लिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सपोज आपको 45 इंटू 16 यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे तरह से सॉल्व करेंगे, आप इसको 16 को माइंड में ही सोच लेंगे कि 10 + 6 ये है, तो 45 को 10 से करेंगे तो 450 आपका आएगा, एंड 45 को 6 से करना है।
अब सपोज़ आपको 45 को 6 से करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम अगर मैं इस 6 में से एक 2 यहाँ 2 ले लूँ और इसको मैं 90 बना दूँ तो 90 इंटू 3 मैं ईजिली कर सकती हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा 270। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 720। देखिए ये मैंने कैलकुलेशन सिर्फ आपको बताने के लिए की है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में ईजिली माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। एग्ज़ाम का लेवल इजी है, लेकिन इजी उन्हीं के लिए है। एग्ज़ाम वही लोग क्रैक कर सकेंगे जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अगर